नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मेट्रो न्यूज गुरुग्राम की शुरुआत करते हैं। हरेरा गुरुग्राम ने M3M प्राइवेट लिमिटेड पर गैर पंजीकृत प्रोजेक्ट का विज्ञापन देने और बुकिंग करने पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सेक्टर 61 स्थित स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स और सुपाश्वा रियल कॉल पर भी 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सभी को कई बार नियमों की अवहेलना करते हुए पाया गया। हरेरा विभाग के अनुसार M3M को बार बार निर्देशों के बावजूद अपनी अपंजीकृत परियोजनाओं के विज्ञापन के लिए अवहेलना में शामिल पाया गया। मामले का संज्ञान लेते हुए अथॉरिटी ने M3M पर उनके सेक्टर 79 स्थित प्रोजेक्ट सिटी ऑफ ड्रीम्स नामक परियोजना में बुटीक फ्लोर्स के विज्ञापन के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए और सेक्टर 61 स्थित एक अन्य परियोजना स्मार्ट वर्ल्ड फ्लोर्स के लिए 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही सेक्टर 61 स्थित स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स और सुपोषा रियल कॉन प्राइवेट पर, जो कि स्मार्ट वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भागीदारी है, इस पर भी 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अपने सपनों के आशियाने की तलाश में यदि आप गुरुग्राम में किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट पर निवेश कर रहे हैं तो जरा संभल के, क्योंकि गुरुग्राम में कई ऐसे भी बिल्डर हैं जो कि लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर देते हैं। उनकी जीवन भर की पूंजी निवेश करवा के कहीं ना कहीं उनके साथ ठगी होती है। ऐसा ही एक हम मामले की बात कर रहे हैं। गुरुग्राम में M3M बिल्डर के द्वारा सेक्टर 89 में, गुरुग्राम का ये सेक्टर 89 है, जहां M3M बिल्डर के द्वारा सिटी ऑफ ड्रीम जो है, यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। सिटी ऑफ ड्रीम की अगर बात की जाए, यानी सपनों का शहर जिसे कहा जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी अभी तक बिल्डर के पास पूरी तरीके से हरेरा से अनुमति नहीं है। यहाँ अगर बात की जाए तो हरियाणा में किसी भी प्रोजेक्ट में अगर जब शुरुआत की जाती है तो उससे पहले हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी हरेरा की उस प्रोजेक्ट से अनुमति लेनी होती है। लेकिन अगर M3M बिल्डर की बात की जाए, सिटी ऑफ ड्रीम में यहाँ ब्यूटिक फ्लोर बनाए जा रहे हैं जो कि बिना किसी अनुमति के यहाँ पर बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। बाकायदा उसका एडवर्टाइजमेंट भी किया जा रहा है और यहाँ इसकी किसी तरीके की कोई अनुमति नहीं ली गई है। यहाँ तक कि आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि बिल्डर के द्वारा अपने प्रोजेक्ट के बाहर इस तरीके के टेंट लगा करके यहाँ पर एजेंट के माध्यम से यहाँ पर बुकिंगें ली जाती हैं, उसका विज्ञापन भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसकी अभी तक हरेरा से किसी तरीके की कोई अनुमति नहीं ली गई है। बाकायदा इसी तरीके के टेंट आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। अगर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से टेंट लगा करके इन प्रोजेक्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर विज्ञापन तो इन प्रोजेक्ट का किया जा रहा है, लेकिन किसी तरीके की अभी तक अनुमति हरेरा से नहीं ली गई है, जिसके चलते हरेरा के द्वारा 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी बिल्डर के ऊपर जो है लगाया गया है। 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है बिल्डर के ऊपर लगाया गया है, क्योंकि इनके पास किसी तरीके की अभी अनुमति नहीं थी। बावजूद इसके इस प्रोजेक्ट पर इसका विज्ञापन जो है बिल्डर के द्वारा दिया गया था। हालांकि कुछ एजेंट्स के माध्यम से विज्ञापन दिया गया था। और ना सिर्फ यहाँ की अगर बात की जाए, बल्कि इसके अलावा 89 के अलावा गुरुग्राम के सेक्टर 61 और ऐसे कई प्रोजेक्ट है जहाँ बिल्डर के द्वारा इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। फिलहाल हरेरा के द्वारा यहाँ पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है और इसको लेकर के आगे कार्रवाई की बात की जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और वह दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे को गुरुग्राम पटौदी रोड से जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर हो गई है। विभाग इस सड़क की मरम्मत करना भूल गया। गड्ढों की वजह से कई बार दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। पूरे रोड में गड्ढे होने के कारण रोड पर काफी धूल उड़ती है। धूल उड़ने की वजह से वायु प्रदूषण और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इस रोड पर करोड़ों रुपए के फ्लैट बने हैं, लेकिन रोड की हालत खस्ता है। निवेदन करने पर भी प्रशासन की तरफ से अभी तक सेक्टर 77 से लेकर सेक्टर 95 तक के जितने भी रोड हैं, उन रोडों पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। उल्टा लोगों को घुमा दिया जाता है। कभी किसी रोड को GMDA का, किसी रोड को हुड्डा का, किसी को PWD का, किसी को नगर निगम मानेसर के अंतर्गत आने वाले। हमारा ये मानना है, जब मानेसर नगर निगम बन गया, ये तो आप लोग सभी जानते हैं और यहाँ की आम जनता भी जानती है रोडों का कितना बुरा हाल है। रोड के अंदर 2-2 फुट के 2.5 फुट के गड्ढे हो रहे हैं। लोगों ने करोड़ों रुपए का फ्लैट ले रखे हैं, फिर भी कितने तराही हो रही है।
साल भर निगम को हो गए, कहाँ है अधिकारी, कहाँ है प्रशासन? पब्लिक को अपने हाल पे छोड़ रखा, अभी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, ये रोड्स जो न्यू गुड़गांव सेक्टर्स को एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। रोड्स का बुरा हाल है, बहुत गहरे गड्ढे हो गए हैं, चाहे वो ये रामपुरा वाले रोड को ले लो, चाहे ये वाटिका वाले रोड को ले लो, और कुछ एक जगह तो रोड्स बने ही नहीं हैं जो सेक्टर 77 साइड में। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को, GMDA को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम काफ़ी लेटर दे चुके हैं, काफ़ी मीटिंग्स कर चुके हैं। गुरुग्राम में पेट्रोल के दाम में 34 जबकि डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत लगभग 102 रुपए 45 पैसे हो गई है। साइबर सिटी में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी में आम आदमी की जेब पर कैसे असर पड़ रहा है, हमारे सहयोगी राज वर्मा की एक खास रिपोर्ट देखिए। दाम लगातार लोगों के बजट के का दम निकाल रहे हैं। आज की भी बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के दाम आज 102 रुपये 45 पैसे पहुंच गए हैं, यानी कि 34 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल के दाम में हुई है। और डीजल की भी बात करें तो डीजल भी पीछे नहीं है, डीजल भी लगातार जो है वो पेट्रोल का पीछा कर रहा है। और आज जो पेट्रोल के दाम है डीजल के, वो 94 रुपये 26 पैसे हैं। तो जो डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, वो बढ़ोतरी हुई है 35 पैसे की। तो लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पिछले कुछ दिन ज़रूर देखा गया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन अब एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, और जिसका सीधा असर आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है, आम आदमी के बजट के ऊपर पड़ रहा है। और ना केवल पेट्रोल और डीजल बल्कि CNG की बात करें तो CNG के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। इसके अलावा जो LPG गैस है, वो भी, उसके बढ़ते दाम भी लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, CNG और LPG के भी बढ़ रहे हैं। कितना असर बजट पे पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है? तो कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी मुश्किलें हो रही हैं? मुश्किल तो बहुत हो रही है। मुश्किल तो ऐसे भी हो रही है कि डीजल का महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जो बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, और जिस तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी कोई राहत लोगों को मिलती दिखाई नहीं दे रही है। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। पेट्रोल गुरुग्राम SGT यूनिवर्सिटी में छात्र की हत्या मामले में मुख्य आरोपी लक्की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के चावला इलाके से आरोपी को गुरुग्राम पुलिस की CIA ब्रांच ने गिरफ्तार किया। SGT यूनिवर्सिटी में 8 अक्टूबर को मेडिकल की फाइनल ईयर में पढ़ने वाले विनीत नाम के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यूनिवर्सिटी में एक छात्र का गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उस छात्र का नाम विनीत था, जो कि वहाँ पे एजुकेशन ले रहा था। वो आयुर्वेदिक में डिग्री कर रहा था, और उसी कॉलेज के एक स्टूडेंट द्वारा ये गोली मारी गई थी, जिसका नाम पुनकित है, और इसके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उसको हमने काफ़ी तलाश करने के बाद आज हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 10 ने इंस्पेक्टर विजेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में काम करते हुए उसको गिरफ्तार किया है। इसमें उससे पूछताछ की जा रही है, और आगे हम उससे पूछताछ के बाद कोर्ट में कल प्रोड्यूस करके और इसका पुलिस रिमांड हासिल करेंगे, और इससे जो भी संबंधित जो हथियार हैं उनकी रिकवरी की कोशिश की जाएगी, और इसके अन्य जो साथी हैं उनके रोल के बारे में और उनके बारे में आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाए। दुर्गा पूजा में नवरात्रों में डांडे का जिक्र ना हो, यह कैसे संभव हो सकता है? गुरुग्राम में सशक्त नारी परिषद ने दुर्गा पूजा के दौरान डांडिया दिल से कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई फिल्मी हस्तियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान लोग डांडिया गीतों पर थिरकते नजर आए। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 5 में हर साल नवरात्रों के दौरान डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोविड काल के चलते पिछले 2 साल से इसका आयोजन नहीं किया गया था। इस बार जब कोविड काल से राहत मिली तो महिलाओं ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आसपास के इलाके के लोगों ने हिस्सा भी लिया। मैं सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करूँगा, सबसे नमस्ते करना चाहूँगा, और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज ये डांडिया जो एक नाइट प्रोग्राम है, और मैं थैंक यू मैम का भी बोलना
दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद में 1-2 गाने भी गा के आपका मनोरंजन भी होगा थोड़ा बहुत। पहले मैम से आप पूछिए। मैं एमडी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सशक्त नारी परिषद, वर्ल्ड वुमन राइट और हमारा आभार फाउंडेशन, ये तीनों एनजीओ ने मिलकर एक रंगारंग प्रोग्राम खासकर महिलाओं के लिए आयोजित किया है। देखिए, कोरोना के बाद हम लोग इतने मानसिक रूप से पीड़ित हो गए हैं, डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। फिर से कोरोना से उबरते हुए हम लोग बहुत ही रंगारंग सोना के अरावली पहाड़ी के तलहटी में करीब 300 साल पुराना खोबरी वाली माता का मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की हर वो मनोकामना पूर्ण होती है। माता से मन्नत मांगने वाले भक्त या का जिनकी मन्नत पूरी हो गई हो, वो भक्त करीब 2 किलोमीटर तक पीठ के बल परिक्रमा करते हुए मंदिर परिसर तक पहुंचते हैं और पिछले 300 सालों से परंपरा चली आ रही है। बहुत पुराना इतिहास है। आज से 300 साल पहले की बात है। यहाँ खोबरी माता जो ये प्रकट हुई है, यहाँ पे पीछे तालाब है। इस तालाब में हमारे दोहला गांव के भक्त थे, वो माता के बहुत बड़े भक्त थे। उनको माता ने स्वप्न दिया कि मेरा प्रकट होने वाला है, तालाब से मुझे निकाल करके इस स्थान में मुझे प्रतिष्ठित करो। तब उन खोबरी माता को वहाँ खुदाई कर यहाँ माता जी का स्थान बनाया और यहाँ पे एक छोटा सा भवन पुराना बनाया हुआ था। तब से आज तक की मान्यता है कि सप्तमी के दिन, हर नवरात्र के 6वें महीने में सप्तमी के दिन भक्त लोग यहाँ भारी मात्रा में, भारी मतलब उसमें आते हैं। चंदा इकट्ठा करते हैं जी, बाहर से गांव से जब बनाते हैं। क्या बनाते हो? मंदिर बाउंड्री की है, शिव धाम बनाया है, शनिदेव मंदिर बनाया है। अच्छा, अपने घर से स्टार्ट करिए और मंदिर तक जाना। अच्छा, किस लिए लगा रहे हैं? क्या आपने देवी माता से क्या मांगा है? उनका बस आशीर्वाद बना रहे और अपनी शुद्धि बुद्धि सब ठीक है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।